मारुट, भारत का पहला स्वप्न, सन 1950 का। भारत देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, किंतु स्वतंत्रता केवल जमीन का नहीं, स्वप्नों का भी होना चाहिए था। और भारत ने एक स्वप्न देखा, हम अपना लड़ाकू विमान बनाएंगे। संसाधन कम थे, अनुभव भी कम था, पर साहस अपार था। सन 1956 में एक योजना आरंभ हुई, एक ऐसा विमान जो पर्वत, रेगिस्तान, वर्षा और तपन हर परिस्थिति में उड़ सके, जिसकी गति ध्वनि की सीमा को लांघने का साहस रखे। और उसी समय भारत ने विश्व के महान विमान निर्माता को आमंत्रित किया, जर्मनी के कर्ट टैंक को। वे बेंगलुरु आए, भारतीय अभियंताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रयोगशाला की मेज पर पहली बार एक नाम लिखा गया, HF-24 मरुत, ऋग्वेद का आंधियों का देवता। पहली सांस, सबसे पहले एक लकड़ी का ग्लाइडर बना, X-241, इंजन रहित, केवल एक परीक्षा, क्या यह स्वप्न संभव है? और उत्तर मिला, हाँ। फिर आया वह दिवस जिसने इतिहास लिख दिया। 17 जून 1961, बेंगलुरु का वायुसेना अड्डा। इंजन गर्जना कर रहे थे, पायलट ने थ्रॉटल आगे बढ़ाया और भारत का स्वप्न भूमि को छोड़कर आकाश में आरोहित हो गया। पहली बार भारत ने अपने ही निर्माण का लड़ाकू विमान उड़ाया। लेकिन सपनों की राह सरल नहीं होती। विश्व ने अवरोध खड़े कर दिए, इंजन उपलब्ध नहीं हुए, राजनीति और प्रतिबंधों ने मार्ग रोक दिया, धन की कमी ने आशा को चुनौती दी। मरुत को अपेक्षा से छोटे इंजन लगाने पड़े, सुपरसोनिक स्वप्न अधूरा रह गया। पर भारत रुका नहीं, वह झुका नहीं, उसने संकल्प नहीं छोड़ा। भारतीय वायुसेना का गौरव, सन 1967 में मरुत भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। कुछ ही वर्षों में यह 3 स्क्वाड्रनों की शक्ति बन गया, डेजर्ट टाइगर्स, डैगर्स, 31 स्क्वाड्रन। उनका विश्वास था, विदेशी पंख आवश्यक नहीं, भारत स्वयं विजय प्राप्त कर सकता है। कुल 147 मरुत विमान बने और इनका उपयोग केवल एक ही देश ने किया, भारत ने। फिर आया सन 1971 का युद्ध, थार का रेगिस्तान, लोंगेवाला। रात्रि में शत्रु के टैंक भारतीय सीमा तक पहुंच चुके थे। प्रभात हुआ, भारतीय पायलट मरुत और हंटर लेकर आकाश में उतरे। नीचे उड़ान भरते हुए उन्होंने टैंकों पर प्रहार किए। एक के बाद एक दुश्मन की पंक्तियां ढहती चली गईं। इतिहासकार लिखते हैं, उस दिन मरुत ने युद्ध की दिशा बदल दी थी। कई बार गोलियां इंजन में लगीं, विमान घायल हुआ, परंतु पायलट उसे उड़ाकर सुरक्षित लौट आए। कई वीरों को इसी विमान के लिए वीर चक्र मिला। मरुत ने केवल उड़ान नहीं भरी, उसने भारत को सिखाया विमान कैसे बनाया जाता है, कैसे जांचा जाता है, कैसे उड़ाया जाता है और युद्ध में कैसे प्रयोग किया जाता है। इसी ज्ञान ने आगे चलकर तेजस जैसे नए विमानों को जन्म दिया और आज मरुत सेवानिवृत्त हो चुका है। वह संग्रहालयों में खड़ा है, वायुसेना स्टेशनों के द्वार पर खड़ा है, शांत, स्थिर, परंतु जैसे कह रहा हो, हम आयात किए हुए पंखों पर नहीं, अपने बनाए पंखों पर उड़ेंगे। मरुत विमान मात्र नहीं था, वह भारत का पहला दृढ़ संकल्प था, पहली जिद, पहला विश्वास और पहली उड़ान। यह भारत का पहला स्वप्न था और वह स्वप्न उड़ सका।